कमरा अंधेरा था। दीवार पर पुराने थिएटर के पोस्टर, टेबल पर कुछ किताबें, एक अधूरी चाय की प्याली और सामने बड़ी स्क्रीन पर चमकता चेहरा। शाहरुख खान टीवी पर ट्रेलर चल रहा था। पहली ही आवाज कानों में गूंजी, मुझे ताज नहीं चाहिए, ताज मुझसे डरता है। यह संवाद सुनकर नसीरुद्दीन शाह ने धीरे धीरे चश्मा उतारा। आंखों में हल्की चमक थी, होंठों पर बहुत हल्की मुस्कान। कुछ सेकंड तक वे चुप बैठे रहे, फिर बोले, अब ये आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा, अब ये अपने भीतर के सच को जी रहा है। उनकी आवाज में सादगी थी, लेकिन असर गहरा। उन्होंने ट्रेलर को ध्यान से देखा। हर फ्रेम में उन्हें एक जंग दिख रही थी, एक कलाकार की जंग, खुद से, वक्त से और दुनिया से। उन्होंने धीरे से कहा, यह फिल्म शायद शाहरुख की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने गिरकर उठना सीखा है। उन्होंने चाय का कप उठाया, खिड़की से बाहर देखा जहां हल्की बारिश हो रही थी, फिर बोले, ताज, अब ये सिर्फ एक मुकुट नहीं रहा, अब ये आत्मसम्मान का प्रतीक है। और शाहरुख ने आज उस ताज को फिर से चमका दिया। धीरे से मुस्कुराए। सिनेमा ने फिर सांस ली है, और ये सांस अब सच्चाई की है। वॉइस ओवर जब एक सच्चा अभिनेता दूसरे सच्चे अभिनेता को देखता है तो तालियां नहीं, खामोशी बजती है। अगले दिन सुबह नसीरुद्दीन शाह के बंगले के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। हर रिपोर्टर के हाथ में माइक, हर चैनल पर एक ही हेडलाइन नसीरुद्दीन शाह ने देखा। एसआरके का किंग। ट्रेलर गेट खुला और बाहर आए नसीर, सफेद कुर्ता, सधी हुई चाल। चेहरे पर वही शांति, कैमरे उन पर टिक गए। एक रिपोर्टर ने जल्दी से पूछा, सर, आपको किंग कैसी लगी? नसीर ने हल्की मुस्कान दी, बोले, फिल्म नहीं थी, वो एक एहसास था। आज के सिनेमा में बहुत लोग ताज पहनना चाहते हैं, पर शाहरुख ने दिखाया है कि ताज सिर पर नहीं, दिल में रखा जाता है। मीडिया एक पल को चुप रही। उन्होंने आगे कहा, लोग कहते हैं शाहरुख लौट आया है, पर सच तो यह है कि वो कहीं गया ही नहीं था। कभी कभी वक्त को ही याद दिलाना पड़ता है कि असली राजा कौन है। एक पत्रकार ने फिर पूछा, सर, आपको क्या लगता है, ये फिल्म क्या मैसेज देती है? नसीर ने कहा, किंग हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ चमक नहीं, संवेदना भी है। ताज सोने का नहीं, इज्जत का होना चाहिए, और शाहरुख ने उसे फिर से चमका दिया है। थोड़ा रुककर उन्होंने चाय की चुस्की ली और कहा, यह फिल्म शोर नहीं करती, बस महसूस होती है, क्योंकि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहकर असर करने में होती है। वॉइस ओवर जब नसीरुद्दीन शाह सिनेमा की बात करते हैं तो उनके शब्द सिर्फ राय नहीं, दर्शन बन जाते हैं। शाम का वक्त था। नसीरुद्दीन शाह अपने पुराने थिएटर में बैठे थे, जहां दीवारों पर उनकी क्लासिक नाटकों की तस्वीरें टंगी थीं। मकबूल, इकबाल, स्पर्श सब गवाही दे रहे थे। एक सफर की थोड़ी ही देर में कुछ युवा थिएटर कलाकार अंदर आए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। एक ने पूछा, सर, सब कह रहे हैं शाहरुख ने फिर साबित कर दिया कि वो किंग हैं। क्या आप भी मानते हैं कि वो अब भी ताज के हकदार हैं? नसीर मुस्कुराए, धीरे से बोले, बेटा, किंग वो नहीं जो ताज पहनता है, किंग वो होता है जो हर गिरते हुए ताज को उठाकर उसे फिर से चमका देता है। सन्नाटा। उन्होंने आगे कहा, शाहरुख में जो बात है ना, वो सिर्फ अभिनय नहीं, इरादा है। उसने ये नहीं दिखाया कि वो महान है, उसने ये महसूस कराया कि वो इंसान है। युवा कलाकारों की आंखें चमक उठीं। नसीर बोले, किंग फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है कि जो भी कलाकार अपने डर से आगे निकल जाए, वो ही असली ताज का वारिस होता है। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर नसीर ने मंच की ओर देखा, जहां लिखा था, आर्ट इज ट्रूथ। उन्होंने कहा, याद रखो, ताज सिर पर नहीं, दिल पर पहना जाता है, और जब सिनेमा दिल से निकले तो वो कभी पुराना नहीं होता। वॉइस ओवर जब नसीर जैसे कलाकार बोलते हैं तो उनके शब्द संवाद नहीं, सिनेमा की आत्मा बन जाते हैं। अवार्ड नाइट का माहौल था, रोशनी, कैमरे, हंसी, तालियां। फिल्म किंग ने पूरे साल में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी थी, और आज उसी फिल्म के लिए शाहरुख खान को परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। बैठक में पहली पंक्ति में बैठे थे नसीरुद्दीन शाह। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, पर आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे किसी सच्चे कलाकार को पहचानने की तसल्ली हो। घोषक की आवाज गूंजी, कृपया तालियों के साथ स्वागत करें, द किंग हिमसेल्फ, मिस्टर शाहरुख खान। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शाहरुख मंच पर आए, झुके और नमस्ते किया। फिर उनकी नजर नसीर पर पड़ी। वो उठे, मुस्कुराए और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े। मंच पर दोनों आमने सामने खड़े थे। शाहरुख ने कहा,
सर, अगर आज मेरे सिर पर कोई ताज है तो वो आपकी तरह के कलाकारों की वजह से है, नसीर ने मुस्कुराकर कहा। ताज सिर पर पहनने से नहीं, व्यवहार से पाया जाता है, और तूने साबित कर दिया कि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, सीटी रोशनी। शाहरुख भावुक हो गए। बोले, सर, आपके शब्द किसी अवार्ड से कम नहीं। नसीर ने हाथ बढ़ाया और कहा, बेटा, अवार्ड वक्त देता है पर ताज जनता देती है, और वो ताज तूने जीत लिया है। दोनों ने गले लगाया और कैमरे ने उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया। वॉइस ओवर जब दो पीढ़ियां एक मंच पर झुकती हैं तो सिनेमा का सिर ऊंचा हो जाता है। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। अवार्ड शो के बाद मुंबई की सड़कें सूनी थीं। समंदर किनारे नसीरुद्दीन शाह अपने घर की बालकनी में बैठे थे। हाथ में चाय का कप और सामने चांद की हल्की रोशनी समंदर पर बिखरी हुई थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और दिन भर के दृश्यों को याद किया। शाहरुख का झुकना, तालियों की गूंज, और वो एक पल जब सिनेमा जिंदा महसूस हुआ, धीरे से बोले, कभी ताज मेरे लिए सिर्फ एक प्रतीक था, शक्ति का, नाम का, पहचान का। पर आज महसूस हो रहा है ताज असल में सिर पर नहीं, आत्मा पर रखा जाता है। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, जैसे हवाओं से बात कर रहे हों। शाहरुख ने आज वो कर दिया जो हर सच्चा कलाकार करने की कोशिश करता है, खुद को मिटाकर किरदार में जी लेना। थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंस पड़े। किंग, अब तू ताज का मालिक नहीं, तू खुद ताज बन गया है। फिर उन्होंने डायरी खोली और लिखा, कला की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब दर्शक नहीं, कलाकार खुद रो पड़ता है। चाय की आखिरी चुस्की ली, आसमान की ओर देखा और बोले, ताज अब किसी के सिर पर नहीं रहेगा, अब वो हर उस दिल में रहेगा जहां सिनेमा सच्चाई से धड़कता है। धीरे से हवा चली, बारिश की कुछ बूंदें उनके चेहरे पर गिरीं और वो मुस्कुराकर बोले, सिनेमा मरता नहीं, बस नया जन्म लेता है, और आज उसका नाम है किंग वॉइस ओवर। जब नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग सिनेमा को सलाम करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं, इतिहास लिखते हैं।